क्या है ब्लैक फंगस, म्यूकोमाइकोसिस जिसको कहते हैं, वो क्या है दरअसल और क्या इसके लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले क्या है ब्लैक फंगस, यही आपको बताते हैं। ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। तो ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। बीमारियों से जूझ रहे लोगों में आसानी से फैलता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी काफी कम हो जाती है। जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है उनको खतरा है, और ऐसे मरीज जो बहुत समय से आईसीयू में हैं या लगातार अस्पताल में भर्ती हैं, उनमें ये पाया जा रहा है। डायबिटिक मरीजों को संक्रमित कर सकता है, खासतौर पर वो मरीज जो डायबिटीज के पेशेंट हैं और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है उनको। लंबे वक्त तक आईसीयू में भर्ती मरीजों में ये फैल जाता है क्योंकि आईसीयू में रहने की वजह से इम्यूनिटी और भी ज्यादा कम हो जाती है। पोस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद खतरा और ज्यादा हो जाता है क्योंकि तब भी आपकी इम्यूनिटी काफी कम हो जाती है। लेकिन कैसे फैलता है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि ब्लैक फंगस के बारे में हम लगातार इतनी जानकारी हमारे सामने आ रही है। कैसे फैलता है जानना जरूरी है। हवा में फैले रोगाणुओं के संपर्क में आने से, यानी हवा में जो रोगाणु हैं उनके संपर्क में आने से फैलता है। मरीज की त्वचा पर भी विकसित हो सकता है फंगस, यानी जो मरीज है उसकी स्किन पर खुद भी डेवलप हो सकता है। त्वचा पर चोट, रगड़ या जले हुए हिस्सों से शरीर में दाखिल हो सकता है। वो हिस्से जहां पर रगड़ लगी है या कट है वहां से शरीर में दाखिल हो जाता है संपर्क में आने के बाद। लक्षण क्या है वो भी आइए देख लेते हैं ब्लैक फंगस के। गाल की हड्डी में दर्द और चेहरे पर घाव इसका एक बड़ा लक्षण है। आपको गाल की हड्डी में दर्द होगा, चेहरे पर घाव दिखाई देंगे, आंखों में सूजन, आंखों का लाल होना। ये तमाम लक्षण है जिन्हें जरूर देखना और समझना गंभीरता से जरूरी है, खासतौर पर अभी क्योंकि ब्लैक फंगस फैला हुआ है। आंखों और नाक के पास काले धब्बे बन जाते हैं उन मरीजों में जिनमें ब्लैक फंगस होता है। बार बार बुखार आता है, तो बार बार बुखार आना भी इसका एक बड़ा सिम्टम है। सिर में तेज दर्द होना एक बड़ा सिम्टम है ब्लैक फंगस के मरीजों में। खून की उल्टियां आना ये भी एक बड़ा सिम्टम हो सकता है। लेकिन कैसे बचें आप, ब्लैक फंगस के बारे में हम सुन रहे हैं लगातार, लेकिन इससे किस तरह से बच सकते हैं ये वो भी बता देते हैं। धूल वाली जगह पर मास्क पहनकर रखें, यानी अगर ऐसी जगह आप जा रहे हैं जहां पर धूल है वहां पर मास्क हमेशा पहनकर रखें ताकि आप रोगाणुओं के संपर्क में ना आए। मिट्टी, काई, खाद जैसी चीजों के संपर्क में आते वक्त जूते और ग्लव्स को पहनकर रखें। अगर आप इस तरह की चीजों के संपर्क में आ रहे हैं तो ब्लड शुगर पर कंट्रोल रखें, क्योंकि डायबिटीज के जो मरीज हैं जिनकी अनकंट्रोल डायबिटीज है उसमें ज्यादातर हो रहा है, तो वो शुगर पर कंट्रोल रखें। डॉक्टर की सलाह पर ही स्टेरॉइड का इस्तेमाल करें। अनकंट्रोल या खुद सेल्फ मेडिकेशन में स्टेरॉइड